बेटियां देना और लेना धंधा बनाया। एक ये धंधा बना हुआ है, 6 महीना वहां रखेंगे, फिर तलाक लेंगे, फिर लेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे 5 लाख दो, 10 लाख दो। मैं आपसे पूछता हूं इसका जवाब क्या है? आप ये लाए कहां से? इस्लाम का कानून तो बस इतना ही था ना, बल्कि बाहर वालों से नहीं, अब तो गांव वालों से भी ये हो रहा है कि हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है, तलाक का मुतालबा किया और कहा कि 5 लाख के बगैर काम नहीं होगा, 10 लाख के बगैर काम नहीं होगा, वरना फिर क्या करेंगे, हम आप पे खौटी लगा देंगे, केस कर देंगे। इसलिए कि केस की धमकी देने के बाद एक इंसान सरेंडर हो जाता है कि भाई मैं क्या, आखिर कारोबारी आदमी हूं, धंधे पानी वाला आदमी हूं, कमाने वाला आदमी हूं, मैं कहां जाऊंगा, कितना दौड़ूंगा, किस किस के पास जाऊंगा, किसके दरवाजे पे दस्तक दूंगा। आजकल ये सूरत हाल हमारे शहर की बन चुकी है। इस्लाम में तो इतना ही था ना, और है कि अगर किसी ने किसी को तलाक दी है तो जितने दिन वो इद्दत गुजारेगी, बस वो इद्दत गुजारने तक का खर्च साबिक शौहर से ले सकती है। उसके अलावा ये 5-10 लाख की जो तोड़ी कर रहे हो, ये कितने दिन तक खाओगे? अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहूं कि क्या आप अपनी बेटी की आबरू का सौदा कर रहे हैं 5 लाख पर? किस बुनियाद पर ये हो रहा है? कौन लोग कर रहे हैं ये? गुंबदों मीनार के शहर में रहने वाले? आखिर सोचो तो सही, फिक्र क्या हो गई? जिस शख्स ने पैर की जूती समझकर आपकी बेटी को घर से निकाल के फेंक दिया है, आप उसी से भीख मांग रहे हो। याद रखो, हमारे यहां बेटियां अनाथ नहीं है, हमारे यहां बेटियां बोझ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में 70,000 फरिश्ते उसी दिन नाजिल होते हैं, उसके सर पे हाथ रखकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यूं कहते हैं, कमजोर जान से कमजोर जान पैदा हुई है, जब तक ये बेटी इस घर में मौजूद रहेगी हम भी इसी घर में मौजूद रहेंगे। हमने बेटी को क्या समझा? 5 लाख पे बेच रहे हो बेटी की आबरू, 40-50 हजार पे बेच रहे हो बेटी की आबरू। मुझे बताओ कितने दिन तक ये 5 लाख खाओगे, कितने दिन तक ये 50,000 खाओगे? यही बचा था मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों को यही दिन देखने थे। यकीनन किस्मत में तलाक है तो तलाक होगी, लेकिन हम ये सब करते रहेंगे। और याद रखना, अगर ये सूरत हाल, इस पर हमने कंट्रोल नहीं किया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो समाज में वो आग लगेगी जो आज सऊदी का हाल हो रहा है। वही सूरत हाल। एक सऊदी के ड्राइवर से मैंने पूछा, तेरी शादी हो गई? उसने कहा नहीं हुई, करने का इरादा भी नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहा यहां कंडीशन है कि जब निकाह करें तो 4 या 5 लाख रियाल उसके साथ मेहर बांधे, और फिर उसको करना यह है कि वो चंद दिन रहकर तलाक का मुतालबा करती है तो मेहर की रकम तो हमें उतनी उसको देनी पड़ेगी। फिर वो ऐश करती है, फिर वो किसी के और के साथ इस तरह निकाह करती है। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अब सऊदी के अक्सर लोग निकाह करने की बजाय बदकारियां कर रहे हैं। ये सूरत हाल हम पैदा करना चाहते हैं अपने मुल्क में। ये सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि हम इस कदर इसको मुश्किल कर दें, इस दवाजी जिंदगी को। और पैसे ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है, हमारे लिए दौलत ही सब कुछ है, हया भी कुछ है, ईमान है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि ये महफिल आबरू रेजी की महफिल नहीं है। 4-4, 5-5 मरतबा जिन बेटियों का तलाक हुआ मैं उनको जानता हूं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो कहते फिर कोई आएगा, फिर किसी को देंगे। ये सूरत हाल है।